सर, तुमचं देखील स्वागत मनापासून. आपण देखील असंच व्हा. आणि त्याचबरोबर 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून संपूर्ण स्पर्धा देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचवण्याचं काम केलं जातंय आणि ते 24 लाईव्ह इव्हेंटचे संपूर्ण टीम आपल्या दापोलीच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानामध्ये पोहोचले, जिथे कॅमेरामॅनसह सर्व या ठिकाणी त्यांची टीम पोहोचले आणि अगदी घर बसल्या रसिक प्रेक्षक देखील या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. जर का रसिक प्रेक्षकांनी या स्पर्धेच्या या चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर पहिल्यांदा सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये नवीन नवीन व्हिडिओ, नवीन नवीन स्पर्धा पाहण्यासाठी बेल आयकॉनचा वापर देखील करायला विसरू नका. चला सरळ मैदानाकडे जाऊयात, जिथे एका बाजूला ओमसाई आवाशी आणि सर रेवतळे या दोन संघांमध्ये बिग बॅटल आहे आणि हे दोन संघांमधलं बिग बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय. म्हणजे टॉस जिंकला होता रेवतळे संघानं. टॉस जिंकत असताना क्षेत्ररक्षणाचं डिसिजन घेतलं आणि प्रतिस्पर्धी संघाला बॅटिंगसाठी इन्व्हिटेशन दिलेलं आहे. सर, विनंती आहे आपण मॅचला सुरुवात करूयात. फार वेळ जाणार नाही याची आता दक्षता आपण घेऊयात. सर, मागची मॅच खऱ्या अर्थानं जर पाहायला गेलं तर अर्थातच जिबार नेटवर्क या संघानं 2 मॅच लगातार जिंकलेल्या आहेत. एका बलाढ्य वलवतेसारख्या बलाढ्य संघाला त्यांनी पराजित केलं. पहिल्याच मॅचमध्ये जर आपण पाहायला गेले तर ती बॅटल देखील आपण पाहिलं. MCC मुरुड सारख्या संघाला त्यांनी पराजित केलं होतं आणि आता मात्र 2 मॅच त्यांनी जिंकलेल्या आहेत. जिबार नेटवर्क, आपण या नावाची चर्चा फक्त दापोली तालुक्या पुरते मर्यादित नेटवर्क झालेली नाहीये, तर रत्नागिरीच्या जिल्ह्यामध्ये सध्या या नेटवर्कची चर्चा आपण सातत्यानं पाहतोय आणि सर्वांच्या विश्वासाचं आणि हक्काचं जे नेटवर्क आहे ते म्हणजे फक्त आणि फक्त जिबार नेटवर्क आहे. आणि तेच आपण बघतोय, जशा कामाप्रमाणे नाव त्यांच्या खेळाडूने देखील केलं. जितकं वेगानं हे नेटवर्क प्रत्येकाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पोहोचतं, तसेच त्यांच्या खेळाडूंनी देखील अगदी वेगानं क्रिकेट खेळत असताना 2 मॅच देखील आपल्या नावावरती केलेले आहेत. जाऊया सरळ मैदानाच्या आतमध्ये, जिथे काय घडतंय काय बिघडतंय माझ्या समोर तुम्ही जोडले जा. मॅचला होईल सुरुवात आणि जिथे गोलंदाजी ट्रॅकवरती बॉलर मात्र असेल. दोन्ही संघांचे 12th मॅन. चला कॉम्बॉक्स कडे या. रेवतळे संघाचा 12th मॅन मासूम गोलंदाजी ट्रॅकवरती. मित्रांनो, तुम्ही पाहताय तर दोस्ती चषक 2025 सीझन 3 पर्व 3रा आहे आणि त्याचबरोबर दी व्हॉइस ऑफ चिपळूण म्हणजे आमचे एकंदरीत जर पाहायला गेलं तर सिद्दीकजी मेमन सर हे देखील जोडले गेलेले आहेत. हिंदीचा एक मधुर आणि गोड आवाज एकंदरीत महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यामध्ये या आवाजाची चर्चा आम्ही करतो, ते देखील जोडले गेले. पहिलाच फुल टॉस बॉल, चांगला स्वीप केलाय, चेंडू चाललाय लॉंग लेग परिसराकडे. इथे मिळतील धावा 4. आलाय ब्रँडेड चौकार. जबरदस्त फटकेबाजी. पहिल्याच बॉलवरती मासूमचं अगदी वेलकम सुस्वागतम केलं फलंदाजानं. फुल टॉस वरती केला प्रहार, मिळाल्या धावा 4. ब्रँडेड चौकार. येस, अजित आंबरे, वंडर बॉय ऑफ रत्नागिरी. अजित आंबरे या खेळाडूची चर्चा आपण बघतोय. काय क्रिकेटपटू आहे, अगदी स्वतःच्या बळबुतावरती अनेक स्पर्धा गाजवणारा खेळाडू. दुसऱ्या बाजूला कमी सनीचा खेळाडू म्हणजे छोट्या सनीचा खेळाडू म्हणजे गोलंदाज मासूम आहे. अफलातून कामगिरी करावी लागेल. त्याचबरोबर जौरभाई रखांगे साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे. आमच्या सर्वांचे मार्गदर्शक आहेत. जौरभाई रखांगे सरांचं देखील आम्ही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय या संपूर्ण क्रीडा नगरीमध्ये. आम्हाला सातत्यानं प्रत्येक वेळोवेळी ज्यांचं सहकार्य असतं, मार्गदर्शन असतं, असे आमचे जौरभाई रखांगे सर या स्पर्धेसाठी आलेले आहेत. त्यांचं दुपारच्या सत्रामध्ये आमचा कॉमेंट्री पॅनलच्या माध्यमातून त्यांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. येस सागर, आपण बघतोय फलंदाजी ट्रॅकवरती. चेंडूला खेळायचा आहे, चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खालच्या बाजूला बसतोय. सर, जर पाहायला गेलं तर एकंदरीत ही जी संपूर्ण स्पर्धा बघतोय त्या विकेटवरनं खेळलं गेले. आपण मागच्या 3-4 दिवसापूर्वी देखील दापोली पर्व 11 देखील याच विकेटवरती खेळलं गेलं आणि विकेट अजून तशाच तशी आहे. म्हणजे इथे बॅटिंगसाठी पोषक आणि अनुकूल देखील ठरलेली आहे, तर प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजीसाठी देखील अनुकूल आहे. जर चांगला टप्पा असेल ना तरी विकेट तुम्हाला मदतगार देखील साबित होऊ शकते. पुढचा येणारा बॉल, फलंदाज पुन्हा एकदा सागर तयार आहे. थोडंसं रनअप मध्ये दुविधा आपण याच मॅच मध्ये पाहिले नाही, तर प्रत्येक खेळाडू ज्या वेळेला रनअप चुकतोय
कदाचित रनअप घेत असताना कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला गेम मध्ये पाहिजे. तुमचं लक्ष मात्र क्रिकेटमध्ये असेल ना तर तुम्ही कोणत्याच चुका करत नाहीत. त्याच्यासाठी लक्ष तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. सागर या खेळाडूकडे देखील सातत्यानं मोठं पोटेन्शियल राहिलंय. चांगलं कॅलिबर विद्वत्ता चांगली आहे. पुढचा बॉल आहे, चेंडूला अगदी सोडून दिलाय. सरळ बाहेरच्या बॉलला छेडछाड करण्याचा प्रयत्न केला जात नव्हता. हालाकी विराट कोहली आता सध्या तरी ऑफस्टंपच्या बाहेरच्या बॉलवरती ते आउट होत आहेत आणि त्याच्यावरती आता त्यांचा अभ्यास सातत्यानं चालू देखील आहे. म्हणजे ज्यावेळेला सचिन रमेश तेंडुलकर यांना देखील ऑस्ट्रेलियाच्या एका बॉलरनं बाद केलं होतं ऑफस्टंपच्या बाहेरच्या बॉलला, त्यांनी तब्बल तो व्हिडिओ खूप वेळा पाहिला आणि त्यांनी त्या बॉलरला जाऊन सांगितलं की मला तू परत या बॉलवरती आउट करू शकत नाहीत. आणि त्याच्यावरती क्रिकेटचे भगवान सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी चांगला अभ्यास केला होता. इथे अगदी सरळ चेंडू दणदण करत चाललाय सीमारेषेच्या दिशेनं. एक चेंडू 3 क्षेत्ररक्षक पळाले त्याच्या मागे. एक धाव कंप्लीट. थोडासा खराब थ्रो म्हणावं लागेल, लेझी थ्रो आहे. त्याच्या अगोदर 3 धावा वेगानं देखील कंप्लीट करताना आपण बघतोय. धावांचा वेग पुढे सरकत असताना धाव फलकावरती 8 या आकड्यावरती. अशावरचा एक चेंडू अजून देखील शिल्लक आहे. धावसंख्या 8. म्हणजे सुरुवात थोडीशी स्लो चालली आहे, परंतु पहिले षटक हे पॉवर प्लेचा आक्रमक होताना आपल्याला दोन्ही खेळाडू पाहायला मिळाले नाही आहेत. एका बाजूला असेल तर अजित आमरे या खेळाडूची चर्चा, दी वंडर बॉय ऑफ रत्नागिरी, तर दुसऱ्या बाजूला सागर. हे दोन्ही खेळाडू तेवढेच दर्जेदार ओम साई आवश या संघाकडे खेळताना आपण बघतो. पुढचा बॉल इथे अगदी सरळ बॅटने कायचा आहे, बॅट बॉलचा संपर्क होत नाही. षटक क्रमांक 1 चा खेळ समाप्त. लॉस ऑफ 0 विकेट्स. धावसंख्या 8. 8 धाव फलकावरती असतील. मायक्रोफोन मध्ये देखील थोडस चेंजेस जाऊया. दी व्हॉइस ऑफ चिपळूण सिद्दीक जी मेहमद सर यांच्याकडे. शुक्रिया सलीम, बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर रेवतले बनाम ओम साई अवाशी 11 इनके बीच का मुकाबला गया। टॉस रेवतले की टीम ने जीता। टॉस जीतने के बाद इन्होंने कहा हम पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे और मजा आ रहा है। जिस तरीके से मुकाबले की शुरुआत हुई, आज का दिन की शुरुआत भी है। दोस्ती चषक तीसरा साल है 2025 के अंदर हम मना रहे हैं और मजा आ रहा है। 2025 की कहानी आपको सुनाते हुए 2025 के अंदर ये तीसरा साल है। कमाल गए, बेमिसाल गए, शानदार गए। और मुकाबला आज के दिन का ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला। एक तरफ ओम साई अवाशी की टीम है, दूसरी तरफ रेवतले। पहले ओवर के अंदर कहानी 8 रनों पर जाकर रुकी है बगैर किसी नुकसान के। पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बने, ये दुविधा ओम साई 11 अवाशी के लिए है। और दूसरी तरफ जो फील्डिंग करने वाली टीम है इनके लिए अच्छा स्टार्ट हुआ, क्योंकि इन्होंने पावर प्ले के अंदर 8 रन दिए गए। पावर प्ले खुलने के बाद अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शुभम आते हुए अपनी ओर से पहला, टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर शुभम के सर के ऊपर जिम्मेदारी। बैटिंग करने के लिए सागर आमरे ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक के रेट पर अजित आमरे यानी बामले आ गए। एक अच्छा मुकाबला माहौल बना हुआ गया। दोस्ती चषक 2025 की कहानी। हमारे अंपायर मैदान के अंदर बहुत अच्छे अंपायरिंग भी कर रहे हैं। फिलहाल मुंबई से अभी प्रदीप जी मैदान के अंदर अंपायरिंग कर रहे हैं और स्क्वेयर ने अंपायर राजेश होमने को आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। शुभम अपने बॉलिंग बार पर ओवर द विकेट ऑन साइड पर कहते हुए मिस्टर के हवा में गए खिलाड़ी। एक बार फिर देखे हाथों से नहीं तो पैरों से गेंद को रोका गया, अंदर की तरफ गेंद को लाया गया। फील्डिंग का महत्व बहुत ज्यादा है। टेनिस बॉल के अंदर, लेदर बॉल के अंदर फील्डिंग को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है और अच्छी फील्डिंग है। खिलाड़ी की अगर बात की जाए तो इनको पता था ये पहुंच नहीं पाएंगे, उसके बाद अपना शरीर झोंक दिया गेंद के ऊपर और गेंद को अंदर की तरफ लाते हुए 2 रन चुराने का मौका बल्लेबाजों के पास था। 2 रनों के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन बगैर किसी नुकसान के। ओम साई अवाशी गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शुभम तैयार। अच्छी गेंद है, मिस्टर के बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगने के बाद नो मैच लैंड में गेंद गिरी। टप्पा खाने के बाद जब तक विकेट कीपर गेंद को फील्ड करते, थ्रू करते, तब तक 1 रन मुकम्मल करने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया। दोनों बल्लेबाजों ने अब जाकर मौका था, पर्याप्त समय था, तो 1 रन विकेट के बीच में पूरा करते हुए रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात की जाए तो अजीत को आप देख रहे हैं ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, आगे आकर खेलना चाहते हैं। मिस्टर के हवा में गए, गेंद के नीचे खिलाड़ी गए और कैच छूटा गया। बाबले जैसे खिलाड़ी का कैच छूटा हुआ, अजीत आमरे का कैच छूटा गया। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। कैच नहीं आप आपके टीम का सपना तोड़े, कैच नहीं आपके जो गांव के जो समर्थक मैच को देख रहे ना उनका दिल टूट रहा है।
और कैच पकड़ना बहुत जरूरी था। गेंदबाज गेंद के नीचे गए थे और ज्यादा ऊपर चली गई थी गेंद, उसके बाद उसके ऊपर निगाह टिकाए रखना और उसके बाद कैच पकड़ना, ये इनके लिए आसान नहीं था। रन संख्या 2 रनों के साथ इजाफा होगा। कुल मिलाकर रन संख्या 13 पर पहुंची गई बगैर किसी नुकसान के। ओम साई 11 अब्बासी की आप देख रहे टीम बैटिंग करेंगे। बाबलिया अब जाकर मौका मिला गया, मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है, मौका मिला गया तो फायदा उठाना होगा। ऑन साइड पर पहली भी फील्ड आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रेवतली की तरफ से शुभम को आप देखते हुए ओवर द विकेट, छोटा रन अप और शानदार स्ट्रोक है, दमदार स्ट्रोक है। कैच आपने नहीं छोड़ा गया, इस मैच के अंदर सबसे शानदार खिलाड़ी को मौका दिया है। एक बार भी देखे, छोटा तीर वार करे गंभीर, गेंद बाउंड्री के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट, 4 रन। कमाल का स्ट्रोक है, जबरदस्त स्ट्रोक मैदान के अंदर है। एक शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर देखने के लिए मिली है। रन संख्या अब जाकर 4 रनों के साथ इजाफा, कुल मिलाकर रन संख्या पहुंचती हुई 17 पर पहुंचेंगे। 17 रन, 17 ऑन बोर्ड बगैर किसी नुकसान के। स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करने के लिए बाबले तैयार है। कैच छूटने के बाद ये ध्यान रह गए, इनके बल्ले से चौबा आया गया। शुभम इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार पर, और गति परिवर्तन वाली गेंद थी, स्लोवर गेंद थी, थोड़ी सी धीमी की थी। ऑन साइड के पर अलोंग द कारपेट खेलते हुए 32 लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आते हुए पहला रन मुकम्मल किया। दूसरे के भाग है, अंपायर के पास अपील कर रहे हैं, अंपायर ने मना किया। 2 रन मुकम्मल करने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था और खतरे के एंड पर सागर दौड़ रहे थे, इन्होंने भी तेजी के साथ दौड़ लगाई। 2 रन मुकम्मल करने का मौका था, 2 रन मुकम्मल हो गए और 2 रनों के साथ अब जाकर स्कोर कार्ड 19 रन बगैर किसी नुकसान के। कहानी की बात कीजिए तो दूसरा ओवर इस पानी का चल रहा है, इस पड़ाव का चल रहा है। पहले पड़ाव का खेल आप देख रहे हैं, रेवतली की टीम ने टॉस जीता, इन्होंने कहा पहले फील्डिंग करना चाहते हैं। सामने वाली टीम को कहा आप पहले बल्लेबाजी कीजिए। ओम साई 11 अब्बासी और प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर गए। बाबलिया यानी अजीत आमरे और नॉन स्ट्राइकर पर सागर आमरे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शुभम तैयार। ऑन साइड पर पहली विकेट, ऑन साइड पर खेलते हुए दमदार स्ट्रोक है, कैमरामैन के ऊपर से गेंद चली गई है। क्या दमदार स्ट्रोक देखने के लिए मिला गया। छोटा तीर वार करे गंभीर, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, और इसीलिए इस खिलाड़ी को रत्नागिरी का वंडर बॉय कहा जाता है। मैंने पहले कहा है, आपने कैच नहीं, आपकी टीम का और समर्थकों का दिल तोड़ा गया। जो समर्थन करने के लिए आए, आपको समर्थन करने के लिए जो दर्शक आए ना, उनका दिल आपने तोड़ा गया। बाबले का कैच छूटा, उसके बाद बाबले बरस रहे, गरज रहे हैं। दमदार स्ट्रोक मैदान के अंदर देखने के लिए मिलता, एक जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर देखने के लिए मिल रही है। इसके पहले एक गजब का चौबा लगा, उसके बाद ये दर्शनीय स्ट्रोक, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर कैमरामैन के सर के ऊपर से गेंद चली गई दर्शक दीर्घा में। रन संख्या 25 पर पहुंचे गए। 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 25 रन बगैर किसी नुकसान के। सनी क्या सोच रहे हो, 25 रन बने, पहले ओवर के अंदर 8 रन बने थे, उसके बाद अब जाकर 25 रन बने, यानी 17 रन इस ओवर के अंदर आए हैं। कितने कितने का टारगेट बन सकता है? लगभग बाबले और सागर ये 4 ओवर खड़े रहेंगे, तो आप क्या सोचते हो कितने बन सकते हैं? सर एकंदरीत जर पाहायला गेलं तर मी 60 ते 65 धावांपर्यंत बघू शकेल, कारण का जी कॅच सुटली होती अजित आमरेची महत्वाची विकेट होती, आणि ज्याप्रमाणे सांगितलं तरी कॅच नव्हती, तर खऱ्या अर्थानं तुमचे जे स्वप्न होतं हेच तुम्ही सोडलंय तिथे। नवीन गोलंदाजी ट्रॅकवरती रेवतळे संघाकडून क्रमांक 3चं षटक टाकताना आपण बघू शकतो, परंतु 60 ते 65 धावा बनवू शकतील, कारण का पोटेन्शियल राहिले दोन्ही खेळाडूंकडे। एक सागर असेल आणि दुसऱ्या बाजूला अजित, या जोडीनं अनेकदा पराक्रम तर केलेत, परंतु दुसऱ्या संघाकडे देखील अगदी चांगले खेळाडू आहेत, परंतु आता जो गोलंदाज आतिश आहे याला देखील चांगली बॉलिंग करणं गरजेचं आहे। तर 60 धावा इथून जर झाल्या नसर तर बॅटिंग करत असताना या दुपारच्या सत्रामध्ये प्रचंड अशी मेहनत घ्यावी लागेल रेवतळे संघाला। राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करेल अगदी समोरच्या एंड कडून। आतिशच्या विरोधामध्ये आता सागर आहे। सागर कसा अथांग असतो आपल्याला समुद्र माहित आहे, म्हणजे समुद्र, माणसाचं जीवन समुद्रासारखं असलं पाहिजे सर, ना भरतीचा माज ना ओटीची लाज, अशा प्रकारचं माणसाचं जीवन देखील असणं गरजेचं आहे। या बॉलवरती फक्त आणि फक्त एक सिंगल धाव घेतली जाईल आणि स्ट्राइक रोटेट करत असताना आता अजित आमरेला स्ट्राइक मार्कवरती आणलं गेलंय, जो मागच्या ओव्हरमध्ये चांगला दिसला होता, आक्रमक देखील दिसला होता। आता तशाच प्रकारची फटकेबाजी आतिशच्या विरोधामध्ये देखील केली जाईल का, हे देखील पाहावं लागेल। आता संघर्ष दोन्ही संघांकडून चालूच आहे, कारण का जीवन हे संघर्ष आहे आणि संघर्ष हे जीवन आहे। माणसाला सगळ्या क्षेत्रामध्ये संघर्ष करावा लागतो। तुम्हाला जिंकायचं असेल तर पहिल्यांदाच यावला स्विच हिट खेळायचा आहे, बॅट बॉलचा संपर्क होत नाहीये। सर मी तरी म्हणतो सरळ बॅटनं रन्स येत आहेत,
वाकडीवाट करायची अजिबात गरज नाहीये. इथं थोडंसं काहीतरी वेगळेपण करायचा प्रयत्न देखील केला गेलाय. जर आपण म्हणतो ना सगळ्याच गोष्टी सहजासहजी मिळाल्या असत्या तर जगायला गंमत आणि त्या देवाला किंमत कधी उरली नसती. याच्यासाठी पहिला संघर्ष तुम्हाला करावा लागेल. आज प्रत्येक बॉलवरती इथे मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये देखील थोडासा बदल केलेला आहे. थर्डमॅनच्या खेळाडूला डीपमध्ये पाठवलं, त्याच्यानंतर लागते कव्हर आणि त्याचबरोबर एकंदरीत पॉइंटला कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक लावलाय. लॉंग ऑफ आहे, लॉंग ऑन देखील आहे. डीप स्क्वेअर लेग लावला गेला, स्वीप हिट केलेला आहे, स्वीप केलाय. चेंडू दणदण सीमा रेषा पलीकडे मिळतील धावा 4. आलाय दोस्ती चषक ब्रँडेड चौकार आणि या 4 धावांच्या माध्यमातून संघाचा धावफलक देखील अगदी पुढे सरकत असताना धाव फलकावरती 30 या आकडेवरती 30 धावा धावफलकावरती आपण बघतोय. काय क्रिकेट खेळलं गेले. आता आतिश वरती देखील तुटून पडलाय खेळाडू. पहिल्याच बॉलवरती एक सिंगल घेत असताना अजितला देखील स्ट्राईक मार्कवरती आणलं. त्याच्यानंतर स्विच खेळायचा होता, रिव्हर्सचा अटेम्प्ट होता, परंतु तिथे थोडासा कमी गतीचा बॉल टाकला जिथे फलंदाज थोडा फसताना पण पाहायला मिळाला आणि त्याच्यानंतर अगदी रडारमध्ये होता, स्वीप केलं होतं. लॉंग लेगच्या परिसरामध्ये 4 धावा आपल्याला बघायला मिळाल्या. पुढचा येणारा बॉल फ्रंट फूटचा वापर केलाय. इथे सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक असतील, एक धाव घेतले गेले. आपण जर पाहायला गेलं तर कोणता फलंदाज बाद होणार आणि इथे थोडीशी चूक, म्हणजेच याचाच अर्थ अजित आंबरे धावचित होत असताना मैदानाच्या बाहेर जाताना आपल्याला बघायला मिळतील. धक्का क्रमांक पहिला ओम साई अवशी या संघाला बसलाय. बॅटिंगसाठी क्रमांक 3 वरती प्रणव आंबरे बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. या खेळाडूकडे देखील तितकंच पोटेन्शियल राहिलंय. कॅप्टन स्वतः मैदानाच्या आतमध्ये लेफ्ट हँडेड बॅटर्स आहेत. अगदी छोटासा खेळाडू, छोटा सनीच आहे, परंतु कारनामे खूप मोठे आहेत या खेळाडूचे. आणि जो थ्रो देखील अगदी सुरेख केला गेला होता, जिथे फलंदाज म्हणजे एकंदरीत जर काय झालं तर स्ट्रायकर एंडला जो थ्रो केला गेला आणि सागरनं लगेच बॅट उचलली आणि यष्टरक्षकाने चेंडू लावला. त्यामुळे अजित आंबरेला मैदानाच्या बाहेर यावं लागलं होतं. सरांनी साफ सांगितलं की फलंदाज तुम्ही बाद झालात, म्हणजे स्ट्राईक घ्यायची होते, परंतु थोडीशी चूक. नवीन फलंदाज स्वतः कॅप्टन आपण बघतो मैदानाच्या आतमध्ये. प्रणव आंबरे लेफ्ट हँडेड बॅटर्स आहे, छोटासा खेळाडू आहे, कारनामे खूप मोठे आहेत. आता त्याच गोष्टीची गरज आहे. राईट आर्म राऊंड द विकेट बॉलिंग लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी लगेच थोडेसे विचार बदललेत. राईट हँडेड फलंदाज आहे त्याच्यासाठी ओव्हर द विकेट आणि लेफ्ट हँडेड बॅटरसाठी आता राऊंड द विकेट. क्षेत्ररक्षणामध्ये देखील थोडासा बदल केला गेलाय. इथे क्षेत्ररक्षणचं पाहायला गेलं तर कव्हरला बाहेर काढले गेले. लॉंग ऑफ आहे, लॉंग ऑन डीप मिड विकेट लावला गेलाय. लॉंग लेगला क्षेत्ररक्षक असेल आणि लेग स्टंपच्या थोडंसं बाहेर बॉल आणि मिस्टर एक्स्ट्रा वाईड. पुढचा बॉल असेल. इथे पुन्हा एकदा बॉलिंग लेग स्टंपच्या खूप बाहेर बॉल होता. चेंडू लॉंग स्टॉपला ट्रॅव्हल झालाय. चेंडू चाललाय सीमा रेषा पलीकडे. एकंदरीत वाईट +4 टोटली 5 धावा आता मिळून जातील. धावसंख्या पुढे सरकत असताना 37-37 धावा धाव फलकावरती आपण बघतोय. इथे मिस्टर एक्स्ट्रा सर खूप साऱ्या धावा. दिवाळी खूप लांब आहे, परंतु बोनस मात्र फलंदाजांना आताच दिला गेलाय. मिस्टर एक्स्ट्राच्या माध्यमातून या धावा असतील. हे एक्स्ट्राच धावा आपल्या अपयशाचं कारण देखील बनत असतात. क्षेत्ररक्षणामध्ये जर पाहायला गेलं तर कव्हर बाहेर काढलाय, लॉंग ऑफ आहे, डीप मिड विकेट लावला गेलाय. त्याचबरोबर लॉंग ऑन देखील असेल, लॉंग लेगला क्षेत्ररक्षक असेल. फाईन परिपूर्ण खाली आहे आणि इथे कमी गतीचा बॉल फसवणारा होता. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचणार नाहीये. नो मॅन्स लँडला जोपर्यंत पोहोचेल, फेकेल, थ्रो करेल वेगानं मात्र 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही खेळाडूंमधला ताळमेळ अगदी सुरेख आहे आणि कॉम्बिनेशन देखील मैदानाच्या आतमध्ये लेफ्ट राईटी हे पाहायला मिळतंय. धावसंख्या जाऊन पोहोचले आतापर्यंत जर एकंदरीत 39-39 या आकड्यावरती आणि या षटकातील जर पाहायला गेलं तर अजून देखील एक चेंडूचा खेळ बाकी असेल. 39 झालेत. एक्सपेक्टेड स्कोर आपण पाहिलं गेलं तर 60 धावा होऊ शकतील. आपण असा अंदाज लावला होता. 39 आतापर्यंत झालेत. यावेळेला चांगला फटका, चेंडू चाललाय बाहेर, आउट ऑफ द पार्क. येतोय दोस्ती चषक ब्रँडेड षटकार आणि त्याचबरोबर षटक क्रमांक 3चा देखील खेळ झालाय समाप्त.
धाव संख्या जण पोचले 45-45. मायक्रोफोन मध्ये देखील थोडसा चेंजेस. जाऊया देऊ व्हॉइस ऑफ चिपलून सिद्दीकजी मेमन सर यांच्याकडे. शुक्रिया सनी मोहिते, बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर। रेवतली की टीम टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने के 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम ओमसाई 11 अब्बासी 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बनेंगे। 45 15 के औसत से रन बन रहेंगे, यानी रन संख्या बहुत अच्छी है। और ये आज के दिन का मुकाबला नंबर आप तीसरा मुकाबला आपके सामने आप देख रहे हैं। एक अच्छा मुकाबला है। 2025 की कहानी आपको सुना रहे हैं। अब जाकर रेवतली की टीम चौथे ओवर के अंदर तैयार हो रही है। कमेंट्री बॉक्स इंड की तरफ से नई गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। दोस्ती चषक की अगर कहानी की बात की जाए तो ये तीसरे साल के अंदर दोस्ती चषक चल रहा है। और इस टूर्नामेंट के अंदर मेहनत जिन्होंने की है उनका भी एक बार फिर योगदान बहुत अच्छा रहा। 2 साल जिन्होंने मेहनत की, अब ये तीसरा साल है और कमाल है। जिसके लिए अब अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर फराज रखेंगे, मुसविर रखेंगे, मोहज्जम रखेंगे, बासिद रखेंगे, रियान रखेंगे, प्रसाद शिरके, मोहसिन रखेंगे, फैजान पेटकर और साकिब रखेंगे। ये ऑर्गेनाइजर हैं और इन्होंने टूर्नामेंट सफल बनाने में जी जान लगाया गया। ऐसे ही टूर्नामेंट एक बार फिर देखिए सफल नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्ती चषक लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए ये तीसरे साल के अंदर ये टूर्नामेंट चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अब जाकर गेंदबाजी करने के लिए आमिर आखिरी ओवर करने वाले रेवतली के लिए। ओवर द विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर गए। पीछे जो खिलाड़ी है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। गेंद वाइट बॉल का इशारा होगा और उसी के साथ ये चौवा भी आया, यानी 5 रनों का बोनस। 50 रन पूरे होते में रन संख्या 50 पर पहुंच चुके हैं। खराब गेंद थी पहली गेंद, आमिर की रफ्तार वाली थी, रफ्तार में गिरफ्तार करना चाहते थे मगर लेग स्टंप से बाहर चले गए। और दबाव अब जाकर गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर आएगा। लाइन से भटके गए, लाइन से भटकोगे तो पड़ेंगे फटके। मैदान के अंदर आने की जरूरत है। ऑफ स्टंप पकड़कर गेंदबाजी करने की जरूरत है। ये लेग स्टंप से बाहर चले गए। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, आमिर अपने बॉलिंग बार पर। लोअर फुल टॉस गेंद है, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। सामने की तरफ खेलते हुए एक जबरदस्त स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच, कम खर्चा भरपूर चर्चा वाला स्ट्रोक। सागर आमरे मैदान के अंदर दौड़ रहे हैं। ब्यूटीफुल शॉट, लुक एट दिस बैट्समैन, ग्लोरियस, कमाल की बल्लेबाज है। दमदार स्ट्रोक मैदान के अंदर, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच खेलते हुए एक शानदार स्ट्रोक मैदान के अंदर। इस सिक्सर के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 56 पर पहुंचे गए। आमिर अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर की अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, ऑन साइड पर खेलते हुए, पंख लगाते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री की मार, भीड़ में लगे उसे धक्का कहते हैं। पारी में हवा से उड़कर बाहर जाए उसे छक्का कहते हैं। और पारी में पलट मार लाए उसे हुकुम का इक्का कहते हैं। हुकुम का इक्का मैदान के अंदर सागर धार रह गए और दमदार स्ट्रोक मैदान के अंदर है। बल्लेबाज एक बार फिर देखे शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज का दिल टूट रहा है और क्या बल्लेबाजी मैदान के अंदर चल रही है। ब्यूटीफुल स्ट्रोक है। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए हैं। और आमिर ने सवाल पूछा था क्या मेरा स्वागत इस टूर्नामेंट में नहीं होगा। सागर ने कहा बिल्कुल आपका स्वागत करेंगे। 2 छक्के लगाकर इस मैच के अंदर स्वागत किया गया। रन संख्या कुल मिलाकर 62 पर पहुंचते हुए 60 के ऊपर का आंकड़ा बन चुका है। 62 इस ओवर की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद है, पीछे की तरफ खेलते हुए खराब गेंद है। अंपायर का सिग्नल नो बॉल का था। 5 रनों का बोनस इस गेंद के ऊपर भी है। बीमर गेंद थी, खराब गेंद थी और इस गेंद को अब जाकर पीछे की तरफ खेलते हुए खराब गेंदबाजी मैदान के अंदर देखने के लिए मिलते हुए गेंदबाज आमिर द्वारा। पांच रनों के साथ रन संख्या 67 पर पहुंच गई है। खराब गेंदबाजी, खराब गेंद थी, सही नसीहत। आने वाली गेंद अब जाकर फ्री हिट की रहेगी। इस टूर्नामेंट की पिक्चर के सुपर हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट। मौका और मौका सागर के पास है। फ्री हिट की गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, पंख लगाए, आसमान की तरफ इशारा है। इन्होंने कहा आज का सूरज हमारा गए और उगते हुए सूरज को सलाम करने वाला छक्का। एक जबरदस्त स्ट्रोक मैदान के अंदर। इस ओवर के अंदर दहाड़ रह गए, तीसरा छक्का दबा। वाह भाई वाह, मैदान के अंदर सागर आमरे तहलका मचा रहे हैं।
क्या बल्लेबाजी चल रहे, बल्ले के बीचों बीच है। और सनी मैंने इसीलिए कहा था बल्ले के बीचों बीच लगेगी तो बल्लेबाज को सुकून मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जाने वाला है। आप जाकर बल्ले के बीचों बीच लग रही है और सागर क्या दाड़ रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 73 पर आप आंकड़ा देख रहे हो। 73 रन बन गए, 73 रन बने। आमिर अब जाकर यहां से अगर बात की जाए तो बहुत महंगे साबित हुए हैं। ये ओवर के अंदर जमकर मेला लूटा जा रहा है, गेंदबाज का दिल टूट रहा है। बल्लेबाज अब जाकर इनका बल्ला बहुत अच्छा बोल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। आमिर ओवर द विकेट, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, पीछे की तरफ खेलते हुए शानदार स्ट्रोक है। टाइमिंग कमाल का है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ खेलते हुए और एक क्लासिकल स्ट्रोक मैदान के अंदर बल्लेबाज सागर आमरे द्वारा। गेंद पीछे चली गई 4 रनों के लिए। 77 77 पर रन संख्या पहुंच चुकी है। आमिर एक बार भी देखिए महंगे साबित हुए ओवर द विकेट और लाजवाब चारों खाने चित करते हुए आमिर का भी इंजन गर्म है। जिस तरीके से सागर का इंजन गर्म था, आप जाकर आमिर वापसी कर रहे गए। एक तेरी एक मेरी, सौ सोनार की एक लोहार की, दूध का दूध पानी का पानी, क्लीन बोल्ड करते हुए सागर आमरे बैक टू पवेलियन चले गए। झटका नंबर दूसरा लगा, 77 रनों पर लगने वाला ये दूसरा झटका आप देख रहे हैं। थर्टी 37 रन बनाए, 37 रनों की पारी आप देख रहे सागर की समाप्ति। 12 गेंदों का सामना किया, 37 रनों का योगदान। डकआउट में तालियां बज रही है सागर आमरे के लिए, जिनको कोकन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। वो खिलाड़ी आप देख रहे हैं मैदान से बाहर आए, विकेट गिरा के। और दूसरा विकेट ओमसाई 11 अवाशी का गिरता। 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 77। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर नितिन बैटिंग करने के लिए गए। चौथे नंबर पर आप नितिन को देख रहे हैं। आखिरी गेंद मुझे लग रहा है बच्चे भी गए, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद है, आने बल्ले का इस्तेमाल किया, आने के साथ पहली गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड लगी बाहर। ब्यूटीफुल शॉट, आने के साथ पहली गेंद पर धाड़ना शुरू कर दिया और पहली गेंद थी नितिन के लिए और इस पारी की आखिरी गेंद थी, उसके ऊपर छक्का लगाया गया। 83 रन बनाए गए। 84 का टारगेट इस मैच के अंदर सेट किया गया। 83 रन बने गए और 84 रनों का लक्ष्य ओम साई अवाशी की टीम ने रेवतली के सर के ऊपर रखा गया। सनी हमारे साथ अब जाकर जुड़ने बने। सनी, अब आपने अंदाजा लगा था 60 बनेंगे 65 बनेंगे, अब जाकर 83 बने। 84 का टारगेट, यानी बैटल बहुत बड़ा होने वाला है चेसिंग के लिए। अब जाकर देखिए 84 रन रेवतली के सर के ऊपर ये टारगेट सेट किया गया है। रेवतली की टीम को गेंदे 24 है और 84 रनों की जरूरत है। कई मजाइए बने रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। आप देख रहे हैं दोस्ती चषक दापोली का आजाद मैदान और 2025 के अंदर ये तीसरा साल कमाल, बेमिसाल, धमाल और शानदार साल चल रहा है। उसके अंदर ये मुकाबला ओमसाई 11 अवाशी की जो टीम है उन्होंने पहले बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी करते हुए टॉस आने के बाद बल्लेबाजी करते हुए 83 रन बनाए। 84 रनों का लक्ष्य है। अब जाकर पीछा करना होगा, क्या बल्लेबाज जवाबी हमला देंगे, असरदार बल्लेबाजी होगी या गेंदबाज शानदार असरदार साबित होगी, ये देखना बहुत जरूरी है। और माइक्रोफोन पर अब जाकर हमारे साथ जुड़ने वाले गए सनी को आप देख रहे हैं। सनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी मोहिते जो दापोली के मराठी का एक बुलंद आवाज है, वो हमारे साथ जुड़ते हुए। चला या पुढचे मॅच होईल बुरुंडी आणि पोलादपूर दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सना विनंती आहे आपण टॉस बॉक्स कडे यायचं आहे। बुरुंडी आणि त्याचबरोबर पोलादपूर या दोन्ही संघांच्या कॅप्टन्सना विनंती आहे आपण लवकरात लवकर या ठिकाणी टॉस का बॉक्स तिथे आपण या। विनंती असेल पोलादपूर संघ चला प्लीज उशीर करू नका। त्या ठिकाणी आमचा टॉस बॉक्स मध्ये या ठिकाणी सनी मोहिते जोडलेले आहेत। टॉस या ठिकाणी घेतलं जाणार आहे, महत्वाचा टॉस आहे आणि
विनंती आहे, चला प्लीज पोलादपूर आणि दुसऱ्या बाजूला त्याचबरोबर या स्पर्धेला सदिच्छा भेटण्याने करता सन्माननीय आदरणीय ज्याने वेळेत वेळ काढून या स्पर्धेला सदिच्छा भेटलेली आहे ते इम्रानभाई खान यांचं आगमन झालंय. त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. दोस्ती चषक 2025च्या निमित्तानं इम्रान खान साहेब आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. या स्पर्धेच्या आयोजकांच्या वतीनं, जमलेल्या प्रेक्षकांच्या वतीनं आणि माझ्या वतीनं आपलं सहर्ष स्वागत आहे. पोलादपूर चला प्लीज आणि बुरंडी चला प्लीज, आपण उशीर करू नका. आमचे कॉमेंटेटर त्या ठिकाणी सनी मोहिते टॉस बॉक्समध्ये जोडलेले आहेत. त्या ठिकाणी प्रेझेंटेशन बॉक्स आणि टॉस बॉक्स ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी टॉस या ठिकाणी घेतलं जाणार आहे. कारण टॉस महत्त्वाचा टॉस आहे. पोलादपूर एका बाजूला असेल, दुसऱ्या बाजूला बुरंडी यांच्या मधला बॅटल तुम्हाला याच्यानंतरच्या मॅचमध्ये बघायला मिळेल. 4 ओव्हरचा मॅच असेल. दोन्ही कॅप्टनला विनंती आहे आपण टॉस का बॉस करण्याकरता आमच्या टॉस बॉक्समध्ये या. पोलादपूर संघाचे कॅप्टन विनंती आहे आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स कडे या. पोलादपूर संघाचे कॅप्टन पोलादपूर या दोन संघांमध्ये हे युद्ध अजोर सर यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घेतोय. आणि इथे पाहायला गेलं तर पोलादपूर या संघाने टॉस जिंकलेला आहे. असो टॉस जिंकला, इथे डिसिजन काय असेल? फिल्डिंग करू आम्ही. फिल्डिंग करण्याचं डिसिजन तर घेतलंय पोलादपूर या संघाने. संपूर्ण स्पर्धा तुम्ही पाहिली असाल, आय थिंक याच्या अगोदर तुम्ही खेळला असाल की नसेल हे माहीत नसेल, परंतु ही संपूर्ण स्पर्धा बघत असताना इथलं मॅनेजमेंट, इथल्या ग्राउंड, इथल्या आउटफिट बद्दल काय सांगणार आहात? सर, दापोलीच्या मैदानात खेळण्याचं सर्वांचं स्वप्न असतं आणि आम्ही पहिल्यांदा इथं खूप आधी खेळलेलो होतो. ग्राउंड ते व्यवस्थित आहे आणि आउटफील्ड पण खूप फास्ट आहे. तर जेवढं कमी होईल तेवढं शक्य त्यांना कमीत कमी धावावर रोखण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच या ठिकाणी या संपूर्ण मॅच बद्दल तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न राहिलंय की दापोलीच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानामध्ये आम्हाला खेळायचं आहे. परंतु प्रतिस्पर्धी संघाकडे देखील तेवढे चांगले चांगले खेळाडू असतील, परंतु त्यांच्या विरोधामध्ये वेगळी स्ट्रॅटेजी किंवा काही वेगळा गेम प्लॅन घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल असाल? नाही सर, आम्हाला पण वाटतं ते आमच्याशी पहिल्यांदाच खेळत असतील. आम्ही या पट्ट्यात पहिल्यांदा खूप वर्षांनी खेळायला आलेलो आहे. तर जेवढं शक्य होईल तेवढं त्यांना कमीत कमी धावावर रोखण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच या मॅचसाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि जातो. या ठिकाणी बोरंडीचे कॅप्टन आहेत एकंदरीत जलील सर. तुमचं देखील जर टॉस जिंकला असतं तर डिसिजन नेमकी काय घेतलं असतं? टॉस जिंकला असतं तर आम्ही पण आधी क्षेत्ररक्षण निवडलं असतं. कमीत कमी धावा त्यांना अडवायची केली असतं. एक शेवटचा प्रश्न असेल सर, आपण सकाळच्या सत्रापासून मॅचेस बघतोय. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं या संपूर्ण मॅच मध्ये, या संपूर्ण मैदानामध्ये तर विजय मिळवलेला आहे. प्रतिस्पर्धी संघाने, पोलादपूर संघाने टॉस जिंकला आणि त्याचबरोबर त्यांनी बॉलिंगचे डिसिजन घेतलंय. किती धावा बनवण्याचा या ठिकाणी तुमचं ध्येय असू शकतं? ज्या सकाळपासून मॅच बघतोय ते 70-80 धावा होत आहेत. आम्ही पण कमीत कमी 80 धावा करण्याची थोडा कोशिश करणार. नक्कीच या मॅचसाठी तुम्हाला देखील शुभेच्छा देतो. मित्रांनो, तुम्ही पाहणार त्याच्या पुढची मॅच पोलादपूर आणि त्याचबरोबर बुरंडी या दोन संघांमधले हे बॅटल असेल. आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये देखील थोडंसं चेंजेस होईल, जिथे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जोडली जातील. चिपळूणचा बुलंद आवाज सिद्दीकचे मेमन सर यांच्याकडे तुम्हाला सर्वांना घेऊन जातोय. धन्यवाद, शुक्रिया सनी. मैच की तरफ जाएंगे. 2 गेंदों में 2 विकेट गिर चुके गए. बैटिंग करने वाली टीम आप देख रहे हैं मैदान के अंदर रेवतली किए गए 84 का टारगेट इनके सर के ऊपर रखा गया. 4 ओवर के अंदर सागर कोकन एक्सप्रेस ऊपर द विकेट रिवर्स खेलने की कोशिश और मैदान के अंदर आमिर आए हैं.
आमिर की गेंदबाजी के ऊपर हल्ला बोला गया था, अब जाकर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर चौथे नंबर पर आए। रन संख्या यानी खाता नहीं खुला है अभी तक। गेंदों की बात कीजिए तो सागर आमरे क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदों पर 2 सफलता इनको मिली। उसके बाद तीसरी गेंद इन्होंने बिंदी लाई और शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, फील्डिंग फ्लाइंग स्लिप, एक खिलाड़ी गली पॉइंट, एक खिलाड़ी शॉट फाइंडिंग शॉट स्क्वेलिंग डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की तरफ है। ऑन साइड पर कमजोर गेंद है, दमदार स्ट्रोक है, डीप फाइंडिंग बाउंड्री की तरफ गेंद में गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया छक्का, मिला मौका जड़ दिया छक्का, ब्यूटीफुल शॉट। बल्लेबाज आमिर अब जाकर धारना शुरू कर रहे हैं। सागर जो अच्छे साबित हुए थे उनके खिलाफ अब जाकर बल्लेबाज अब जाकर रंग दिखा रहे हैं। 2 गेंदों पर 2 सफलता लेने वाले गेंदबाज सागर थे, उनके खिलाफ अब जाकर छक्का लगा रहे हैं। बहुत अच्छा मैच मैदान के अंदर है, कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। रन संख्या अब जाकर कुल मिलाकर 6 पर पहुंचे, खाता खुला गया। आमिर ने इरादे स्पष्ट किए, अब जाकर बल्ले के बीचों बीच लगी है। ऑन द स्ट्राइक आमिर को आप देख रहे इस ओवर की अगली गेम। सागर आमरे मिस्टर हो गए, हवा में गए, ले लिया कैच। एक तेरी एक मेरी, 100 सोनार की एक लोहार की, दूध का दूध पानी का पानी। एक छक्का लगाया, उसके बाद इनका शिकार किया गया और सागर ने भी कहा मुझे रत्नागिरी जिले के अंदर कोकन एक्सप्रेस का खिताब मिला गया, इतने आसानी के साथ मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं। इस ओवर के अंदर तीसरा शिकार होता हुआ सागर आपने किए हैं 3 शिकार, आपकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। और पीछे अगर खिलाड़ी की बात कीजिए तो विकेट कीपर के पीछे अजीत आमरे के, छोटा पैकेज बड़ा धमाका और ये अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छा कैच। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आमिर की जगह लेकर बैटिंग करने के लिए आप देख रहे हैं रियान 5वें नंबर पर गए, 3 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन। गेंदबाजों की बात कीजिए तो सागर सफल गेंदबाज है, सागर ने किए गए 3 शिकार, इनकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। ओम साई 11 अवाशी की टीम आप मैदान के अंदर देख रहे हैं। सागर अपने बॉलिंग बार पर तैयार गए, दूर वाले एंड से ओवर द विकेट। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद को कलाई का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों के साथ मिड ऑफ की तरफ खेल दिया। खिलाड़ी वहां पर गए, रन की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। राउतली की टीम इस मैच के अंदर दबाव के अंदर गए, 84 का पीछा करना गए और केवल 6 रन पहले ओवर के अंदर बने गए, यानी दबाव इनके ऊपर बना हुआ गया। 3 विकेट गए और सागर ने क्या गेंदबाजी की है, 6 रन देते हुए 3 शिकार इन्होंने किए, यानी समा बांधा। अबाशी की टीम ओम साई 11 अबाशी सनी अगर बात कीजिए तो कई वक्त के बाद अबाशिकों को मौका मिला आजाद मैदान दापोली में खेलने के लिए। और हमारे साथ मौजम भाई ने कहा कि पोलादपुर के टीम का थैंक्स कहना है। अबाशी यही इंतजार की थी मौजम भाई कि हमें मौका मिले, ग्रामीण से मौका मिले। ओपन से तो हर खिलाड़ी को मौका मिलता है आजाद मैदान पर खेलने के लिए। गांव की जो ताकत है, गांव का जो नाम है, उसके लिए हर खिलाड़ी जद्दोजहद करता है। हर कोई चाहता है मेरे गांव का नाम बने और मैं गांव की जो जर्सी है वो पहनकर इस मैदान पर उतरूं और आजाद मैदान दापोली पर खेलने का मौका अगर किसी ने की दिया है तो दोस्ती चषक 2025 के ऑर्गेनाइजर ने दिया है। उनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं और पोलादपुर का भी आभार व्यक्त करने वाले हैं। तर पहिलं षटक या ठिकाणी संपन्न झालं। धावसंख्येचा विचार केला तर 6-3 विकेट या ठिकाणी अगदी बॅटची कडा घेतली गेली। चांगल्या क्षेत्ररक्षणाचा नजर आपण पाहिलाय। एकच फक्त धाव मिळू शकेल, तुम्हाला खूप साऱ्या धावा बनवायच्या आहेत। 84 चं टार्गेट आपण बघतोय, 84 धावांचं टार्गेट। 7 धावा धावफलकावरती असतील, 3 विकेट तर आतापर्यंत गेलेले आहेत। गोलंदाजी ट्रॅक वरती न्यू बॉलर आपण बघतोय तर आकाश गोलंदाजी ट्रॅक वरती आहे, फलंदाजी मार्क वरती आपण फलंदाज रयान हा फलंदाज आपण बघतोय। ऑफस्टंपच्या बाहेर ऑलरेडी शफल झालाय। फुल टॉस बॉल, या बॉलवरती करारा प्रहार केलाय। चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक कॅस्टर पकडले परंतु पंचांनी नो बॉल घोषित केलाय। 1+1 अशा 2 धावा मिळून जातील। एकंदरीत चांगली कॅस्टर चांगली पकडली गेली आहे। बाळू आंबरेच्या माध्यमातून काय जबरदस्त कॅच पकडली गेली। संघासाठी प्रत्येक खेळाडू एफर्ट्स देतोय आणि असेच मात्र जे खेळाडू आहेत ना यशस्वी होत राहतात। फ्रीडचा बॉल असेल, इथे फलंदाजाला अपॉर्च्युनिटी मिळाली, संधी मिळाली की ते मोठे तुम्ही स्ट्रोक खेळा आणि आता मात्र येणाऱ्या फुटच्या बॉलवरती या फ्रीडवरती मोठा प्रहार येतोय का। 84 धावांचं ध्येय उद्दिष्ट पार करायचं आहे तुम्हाला आणि त्याचबरोबर एकंदरीत जर पाहायला गेलं इट्स अ फेअर डिलिव्हरी, डॉट बॉल येतोय
आणि खरंच आपल्या पंतांची देखील प्रशंसा करावी लागेल. आमचे सुबोध सर आहेत, त्याचबरोबर प्रदीप सर आणि त्याचबरोबर राजेश उमने सर, हे 3 पंच पॅनल एकंदरीत आपण पाहायला गेले तर या संपूर्ण स्पर्धेचा पंचांच्या भूमिकेमध्ये दिसत आहेत. त्यांचं देखील मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि या बॉलचा विचार करायला गेला तर एकंदरीत धावसंख्या मात्र 1 मिळू शकेल आणि धावसंख्या जाऊन पोचले 10 या आकड्यावरती. 3 खेळाडू तर बाद झालेले आहेत. आकाशनं ज्या वेळेला सागरनं पहिलं षटक टाकलं केवळ 3 विकेट घेतल्या, 6 धावा खर्च केल्या आणि त्याच्यानंतर षटक क्रमांक दुसरं इथं आकाशच्या माध्यमातून टाकलं जाते. आणि इथे फलंदाज रिटर्न आउट या ठिकाणी ऑफिशियल अंपायर्सच्या माध्यमातून इशारा आलाय की फलंदाज मात्र या ठिकाणी बाद असेल. रिटर्न आउट फलंदाज होतोय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जाईल. बॅटर्स नेम मुश्ताक आता फलंदाजी मार्क वरती नॉन स्ट्राईक एंड वरती असू शकेल. आकाशनं आतापर्यंत प्रभावित करणारी बॉलिंग, एकच बॉलर नाहीये तर पहिलं षटक ज्या सागरनं टाकलं, कोकण एक्सप्रेस या नावाने त्यांना संबोधित केलं जातं, तो जो खेळाडू या बॉलवरती ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत, कॅच पकडली जाईल. धक्का क्रमांक 5 बसतोय इथे. बॅटिंग करणारा संघ असेल रेवतळे या संघाला. काही जबरदस्त कॅच अजित आमरे यांच्या माध्यमातून आपण पाहिली. आकाशनं कमी गतीचा बॉल टाकला होता, जिथे फलंदाज मोठे स्ट्रोक खेळण्यासाठी गेला. लॉंग ऑनला कोणतीच चूक नाहीये आणि अजितनं सरळ सुपर कॅच देखील पकडली गेली. त्याचबरोबर आमचे परमित्र नीरज दुर्गावळे हे देखील आले, त्यांचं देखील स्वागत. आणि सरळ मैदानाच्या आतमध्ये आपण जर पाहायला गेले तर नवीन खेळाडू गेलाय. इम्रान मैदानाच्या आतमध्ये असेल. आता 5 विकेट गेले सर पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये. आता इथून मात्र जिंकणं कठीण आहे, हे शक्य नाही, आता हे पॉसिबल नाही. ज्याप्रमाणे झाडाची पानं गळली जातात ना, तशा प्रकारचं विकेटचं पतन देखील आपण बघतोय मैदानाच्या आतमध्ये. तुम्ही पाहताय तर दोस्ती चषक 2025 आणि सीझन 3 मध्ये येऊन एकंदरीत पोहोचलेलो आहोत. पर्व 3ऱ्याची संपूर्ण स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेमध्ये 4 चांद लावणारा संघ ओमसाई आवाशीचा संघ. फुल टॉस बॉल, मिड विकेटचा खेळाडू अगदी डीप मध्ये आहे. थोडंसं कंट्रोलमध्ये ठेवलं रवीनं त्याला स्वतःला आणि फक्त या बॉलवरती देखील एक सिंगल मिळू शकेल. षटक क्रमांक दुसरे मैदानाच्या आतमध्ये चालूच आहे. मुश्ताक ऑन स्ट्राईक मार्क वरती तयार आहे. आकाश गोलंदाजी करतो. राईट आर्म ओव्हर द विकेट कॉम्बॉक्स एंड कडून ही गोलंदाजी आपण बघतोय. तर समोर फलंदाजाला खेळण्यासाठी प्रचंड मेहनत आणि संघर्ष करावा देखील लागलाय. येणारा पुढचा बॉल असेल. या बॉलला पुन्हा एकदा ऑनला क्षेत्ररक्षक असतील अजित आमरे. कॅचिंगची जणू काय प्रॅक्टिसच चालले मैदानाच्या आतमध्ये आणि षटक क्रमांक 2चा खेळ समाप्त. लॉस ऑफ 6 विकेट्स. धाव संख्या जाऊन पोचलाय 11 या आकड्यावरती. 11 वरती 6 खेळाडू बाद. संपूर्ण अर्धी टीम मैदानाच्या तंबूच्या दिशेला परतलेली आहे. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील थोडासा चेंजेस. आणि सर एकंदरीत जाऊया, ऐकूया चिपळूणचा एक मधुर आवाज सिद्दीक जी मेमन सर यांना. शुक्रिया सनी, मोहित हमारे साथ जुड़े हुए। सनी, एक बार फिर देखिए बल्लेबाजों का यहाँ से अगर बात की जाए तो मनोबल गिर चुका है, कॉन्फिडेंस गिर चुका है और जिस तरीके से साजिद बाहर आए, दबाव और उनके ऊपर नजर आए, थोड़ा सा चोटीले नजर आए और कई जो स्टार्ट वाले जो खिलाड़ी थे ना, उनको स्टार्ट अच्छा देने की जरूरत थी। अगर अच्छा स्टार्ट देते तो ये मैच बन सकता था। आज़ाद मैदान दापोली में आप बड़े बड़े रन संख्याओं का पीछा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि रन नहीं बनते गए, रन बनते गए, मगर इन्होंने एक बार फिर स्टार्ट अच्छा नहीं दिया, इसलिए 11 पर 6 विकेट गिर चुके हैं। 2 ओवर का किच समाप्त है। ओम साई 11 अबाशी अब जाकर पहले बल्लेबाजी बहुत अच्छे की, 83 रन बनाए, 84 रन का लक्ष्य रखा गया और उसके अंदर गेंदबाजी भी अब जाकर बहुत अच्छे। 2 ओवर के अंदर 11 रन और 6 सफलताएं। बैटिंग करने वाली टीम रेवतली की टीम है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइकर रेट पर खेल रहे हैं। बैटिंग करने के लिए बल्लेबाज तैयार सज्जाद, गेंदबाजी करने के लिए गौरव आमरे एक्सपीरियंस कैंप पर गए। इमरान ऑन स्ट्राइक, मगर अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर खेलना चाहते, गेंद ऑफ साइड की तरफ चली गई। 1 रन के साथ इजाफा दबा। रन संख्या कुल मिलाकर 12 पर पहुंची गए 6 विकेट के नुकसान पर। और ओवर की अगर बात की जाए तो तीसरा ओवर गेंदबाज गौरव आमरे को आप देख रहे हैं। गौरव आमरे गेंदबाजी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कैंप पर गए, अनुभवी खिलाड़ी है।
बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं है, बल्ला हवा में घूमता हुआ, गेंद टप्पा करने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है, बिंदी गेंद का इशारा होता हुआ डॉट गेंद आई है, दबाव बढ़ रहा है। तीसरा ओवर मैदान के अंदर चलता हुआ, गेंदबाज गौरव को बुलाया गया है, अनुभवी खिलाड़ी है और इन्होंने भी समा बांधा है। रन अभी तक नहीं बने, रन संख्या 12 पर है। बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी है और ले लिया कैच, एक जबरदस्त कैच, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी थे, इन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा, विकेट गिरता हुआ 7वां विकेट गिरा के 7वां शिकार होता हुआ बैक टू पवेलियन जाने वाले खिलाड़ी सज्जाद बैक टू पवेलियन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रकाश है, स्ट्राइकर एंड पर प्रकाश है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर इमरान को आप देख रहे हैं। गौरव अपने बॉलिंग मार पर तैयार, छोटी गेंदे बैकफुट पर चले गए, प्रकाश ऑन साइड पर गेंदे में खिलाड़ी गए और ये कैच छूट गया। तुषार बाबर ने इनके हाथों से कैच छूटता हुआ, इसके पहले अच्छा कैच पकड़ा था, अब जाकर इन्होंने कैच छूटा के, इनको पता है बैंक बैलेंस ज्यादा गए तो अय्याशी ज्यादा कह रहे हैं, और जिस इंसान के पास जिंदगी में बैंक बैलेंस ज्यादा होते हैं ना, वो एक बार पे देखिए खर्चा भी ज्यादा करते हैं। इन्होंने कैच छुड़ा के, बल्लेबाज नए मैदान के अंदर आए थे प्रकाश, उनका कैच छूटा, गौरव अपने बॉलिंग मार पर, फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, एक बार फिर देखिए ऊपर गेंदे, नो बॉल का सिग्नल आएगा, बीमर गेंदे पीछे गेंदे पे 4 रनों के साथ इजाफा, चौबा आने वाला है। क्या 18 ओवर पूछे गए, 84 का टारगेट बहुत अच्छी है। बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, पीछे जाकर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है, गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में जाते हुए रन की कोई गुंजाइश नहीं है। ओवर की बात की जाए तो ओवर तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। ओम साई 11 अवश्य की टीम ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया गया और एक तरफा मुकाबला आप देख रहे हैं और अजीबोगरीब अंदाज के साथ खेलना चाहते थे, मिस्टर के हवा में गए, गेंद के नीचे विकेट कीपर आते में ले लिया कैच, 8वां विकेट, 8वां शिकार, एक और झटका, इमरान बैक टू पवेलियन जाएंगे, खिलाड़ी मैदान पर आ रहे हैं, नंबर लगाकर वापस जा रहे हैं, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और सफलता मिले गॉन। इथे 6 मध्ये 66 पाहिजेत, परंतु पाहायला गेलं तर पहिलाच बॉल डॉट टाकलाय, गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज राजेंद्र आहे। खऱ्या अर्थानं ज्या नावाच्या राजेंद्रच्या नावामध्ये राज करणं आहे आणि खऱ्या अर्थानं तो राज देखील मैदानाच्या आतमध्ये करू शकतो। आणि तुम्ही पाहायला गेलं तर एकंदरीत 5 बॉलमध्ये 66 धावांची आवश्यकता आहे, शक्य नाहीये, पॉसिबल नाहीये, हे होऊ शकत नाही। आणि ते ऑफला चांगला ड्राईव्ह केलाय, क्षेत्ररक्षक असेल डायरेक्ट हिट आणि इथे फलंदाज बाद, रेवतळे संघाला मोठा धक्का बसलाय। पूर्ण मॅच मात्र या ठिकाणी आपण पाहायला गेलं तर काबीज केली आहे, मुठीमध्ये आपण बघतोय प्रत्येक खेळाडूला इथे थांबवण्याचं काम केलेलं आहे।
म्हणजे एकाही फलंदाजानं जर पाहायला गेलं तर अगदी चांगलंच योगदान तर दिलं नाहीये मॅच मध्ये. शेवटची विकेट न्यू बॅटर्स मासूम मैदानाच्या आतमध्ये शेवटची विकेट असेल. इथे फलंदाज तयार असतील. ऑनला ड्राईव्ह केलं डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे. फक्त आणि फक्त या बॉलवरती एकच धाव मिळू शकणार आहे. काय बॉलिंग केली आहे ओम सई आवाश या संघानं. बॅटिंग तर दर्जेदार परंतु बॉलिंग देखील तितकीच घातक बघायला मिळाली. म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये केवळ 6 धावा खर्च करत असताना 3 गाड्यांना मैदानाच्या बाहेर पाठवलं. जो सागर कोकण एक्सप्रेस या नावानं त्याला देखील आपण ओळखतो. काय मॅच मैदानाच्या आतमध्ये रंगले. संपूर्ण मॅच आता इथे बॉलिंग करणारा संघ म्हणजे ओम सई आवाश या संघाकडे आपण बघतोय. धाव फलकावरती स्थिरावलेला फक्त आणि फक्त 19 या आकड्यावरती 84 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 19 झालेले आहेत. अजून 65 धावा पाहिजेत. हेलिकॉप्टर घुमवायचा. बॅट बॉलचा संपर्क अजिबात होत नाहीये. जिथे गोलंदाज चांगल्या परिस्थितीमध्ये दिसतोय. शेवटचा एक चेंडू आणि त्याचबरोबर 65 धावांची आवश्यकता आहे. 1 बॉल आणि 65 धावांची गरज. मॅच आता पूर्ण ओम सई आवाशी या संघाकडे आहे. एक चेंडूला सन्मान द्यायचा आहे आणि मॅच संपूर्ण ओम सई आवाशी या संघाने जिंकलेली आहे. अभिनंदन करूयात. याच्या पुढची मॅच असेल पोलादपूर विरुद्ध बोरुंडी या 2 संघांमधलं बॅटल. पोलादपूरनं टॉस जिंकलाय आणि प्रथमतः गोलंदाजीचं डिसिजन पोलादपूर संघ. सो विनंती असेल आपण काही वेळातच आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि